नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी न्यूज एंड व्यूज का। कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए बसों पर यूपी सरकार और कांग्रेस के बीच में सियासी घमासान जारी। और इसी बीच यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार भी होना पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अजय कुमार और प्रियंका गांधी वाड्रा के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर हुई है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस की ओर से 400 बसें खड़ी की गई थीं। यूपी की पुलिस और प्रशासन इन बसों को एंट्री नहीं दे रही थी, जिस वजह से कल दिन भर कांग्रेसी नेताओं और यूपी के अधिकारियों पुलिस के बीच में खींचतान की तस्वीरें आईं। यहां भी यूपी पुलिस ने कांग्रेस के कई नेताओं को हिरासत में लिया और उसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज भी किया गया। आरोपों और सियासत को छोड़कर अगर तस्वीरें देखी जाएं तो जितनी बसें ठीक थी उतनी बसों को कम से कम परमिशन देनी चाहिए थी। मजदूरों को बिठाकर उनके घरों तक छोड़ना चाहिए था। ऐसे में सवाल है कि क्या मजदूरों के नाम पर बसों पर कौन सियासत कर रहा, इसी पर करेंगे चर्चा। और साफ तौर पर बसों को लौटा दिया गया है। तो हमारे मेहमान जुड़ेंगे, एक एक करके सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से यूपी सरकार ने कहा कि तमाम जो लाइसेंस थे वो 2 व्हीलर्स के थे, 3 व्हीलर्स के थे, लेकिन इसके बावजूद 540 बसें ऐसी थीं जिनका सब कुछ पेपर वर्क सही था। क्या उन बसों के जरिए मजदूरों को वापस भेजने के लिए सरकार को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी? कांग्रेस बीजेपी पर, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही। आरोप किसका सच है और क्यों मजदूरों के नाम पर, बसों के नाम पर इस वक्त राजनीति की जा रही, यही टटोलने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक एक करके परिचय करवाते हैं। स्वामीनाथ जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ रहेंगे। जसकौर मीणा जी सांसद बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं जसकौर मीणा जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। जो रिपोर्ट आपके पास है, या फिर कहा जाए जो रिपोर्ट बीजेपी ने जारी किया है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया और मीम्स बन रहे हैं कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के उसमें पेपर्स थे, कहीं पर बसों का जिक्र नहीं था। कुछ बसें थी, तो जितनी बसें थी कम से कम उनको तो परमिशन देनी चाहिए थी। 1000, 2000, 4000, 10,000 जो मजदूर कैंपों में बैठे, कम से कम उनको घर जाने का मौका तो मिल जाता। इस समय राजनीति क्यों हो रही कि परमिशन नहीं दी जा रही है, सीमाओं को सील किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार खुद कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, अगर स्टेट के बीच में समन्वय बैठता है तो उनको भेजना चाहिए। जसकौर जी, आवाज कट रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। हाँ, हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान दरअसल जुड़ गए। जसकौर जी, मेरा सवाल आपसे था, मेरी आवाज अगर प्रॉपर आ रही है अभी तो? हाँ, अभी आपकी आवाज आ चुकी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। मैं आपको सबसे पहले तो सब आपको और मेरे साथ जुड़ने वाले सभी भाइयों को नमस्कार करना चाहती हूँ। सबको नमस्कार जी। और मैं सोचती हूँ कि इस संक्रमण काल में ये जितना बड़ा आज हमारे देश में महामारी का और पूरे संसार में है, उसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको काम सोचना पड़ेगा। दलगत राजनीति से ऊपर उठने का इस समय मैं सोचती हूँ कांग्रेस सरकार को दलगत राजनीति कौन कर रहा? मैम सुनिए, नहीं, इसमें जितना मौका है मैम सीधे बोलिए। आज मजदूरों के भविष्य का सवाल यहाँ पर था। खड़ी करी जसकौर जी, राजनीति कौन कर रहा है यही मुझे समझा दीजिए बस। 540 बसें थी, 540 बसें थी। बड़े नेता जो आज जिस तरह से बात करते हैं, इन्होंने वहाँ टेम्पो खड़े कर रखे हैं, उन्होंने मोटरसाइकिलें खड़ी कर रखी हैं। लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही, ना ही इस संक्रमण से बचने के लिए जो भी उपाय सरकारों ने तय किए हैं और जो WHO ने तय किए हैं, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जसकौर मीणा जी, सुनिए मैम, आप काफी वरिष्ठ नेता हैं, एक बात बताइए, सुनिए। 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स को बात छोड़िए, 540 बसें काउंट के आधार पर थी कि नहीं थी? 540 बसों में क्या आपकी प्रशासन की तरफ से और आपके जितने वहां पर अधिकारी थे उनके हिसाब से सोशल डिस्टेंसिंग करवा के बसों को परमिशन नहीं दी जा सकती थी? दूसरी बसें प्राइवेट जा रही है वहां पर, इसके लिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां तो महाराष्ट्र सरकार, राजस्थान सरकार बहुत खुलेआम उड़ा रही है। अच्छा। और मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूँ, आप तो खुद मीडिया से जुड़े हुए मेरे बंधु हैं, और मीडिया के बंधुजन जिस तरह से सजग कर रहे हैं दुनिया को। जसकौर मीणा जी, आप बातों को घुमा रही, देखिए
जसकौर जी हमारी जिम्मेदारी हम समझते हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं मैम। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 540 बसों को परमिशन क्यों नहीं दी गई, कि उसका 540 बसों को परमिशन क्यों नहीं दी गई? आपने सबसे पहले सबको नमस्कार किया, जो मजदूर वहां पर बैठे हैं कैंपों में, जिनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हर रोज जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए कौन करेगा नमस्कार? सहानुभूति रखें तभी काम चलेगा। जसकौर जी सुन लीजिए सवाल मेरा सीधा सवाल है, 540 बसों को परमिशन क्यों नहीं दी गई? बसों को परमिशन की कहाँ आवश्यकता पड़ी? जब इन्होंने कोटा से बच्चों को बुलाया तो परमिशन दी थी, और यूपी गवर्नमेंट तो भाई भेजा तो गया, कोटा के बच्चों को बुलाया। जसकौर जी भेजा तो गया ना, राजस्थान सरकार ने आपसे कोऑर्डिनेट किया ना, राजस्थान यूपी सरकार ने आपसे कोऑर्डिनेट किया था, राजस्थान सरकार ने आपका सहयोग किया, अब यहाँ पर भेजने में क्यों दिक्कत हो रही थी? मेरे भाई बात आप घुमा रही हैं जसकौर जी, बात आप घुमा रही है। देखिए आज कोई पार्टीवार नहीं होगा, न बीजेपी न कांग्रेस, आज मजदूरों के भविष्य के सवाल है, उनकी जिंदगी के सवाल है। जो गलत बोलेगा उसमें टोकेंगे। जवाब आपको देना है कि 540 बसों को परमिशन क्यों नहीं दी गई? अगर ठीक है 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के थे, जितनी बसें थी उनको तो भेजना चाहिए था। ये राजनीति कौन कर रहा है? ये जनता समझ रही। ठीक है स्वामीनाथ जी जो प्रियंका जी जिस स्वामीनाथ जी दे रही है, स्वामीनाथ जी सुनिए, दर्द होता तो जसकौर जी आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं चाहूंगा कि तथ्यों के साथ जवाब दें तो हमको भी अच्छा लगेगा, वरना राजनीतिकरण कौन कर रहा है वो चीजें खराब है। ठीक है स्वामीनाथ जी इसका जवाब दीजिए, स्वामीनाथ जी इसका जवाब दीजिए। बीजेपी घुमा रही, जवाब दीजिए, सच क्या था? टेम्पो खड़े कर रखे हैं, मोटरसाइकिलें खड़ी। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए, मेरी आवाज आ रही तो। और बसों की फिटनेस तो ले लेते हैं, कल कोई दुर्घटना हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? क्या बात कर रही हैं आप? बिना फिटनेस के वहां पर पहुंचा दिया गया था, फिर अधिकारी क्यों बैठे हुए थे? बिना फिटनेस के मेरे भाई, बिना फिटनेस। स्वामीनाथ जी मेरी आवाज आ रही क्या आपको? स्वामीनाथ जी के पास आवाज नहीं जा रही। श्याम सुंदर जी मैं आपके पास आता हूं, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आ रही है थोड़ा। नमस्कार जी। नमस्कार आवाज आ गई। नमस्कार। ठीक है स्वामीनाथ जी मेरी आवाज थोड़ी डिले पहुंच रही। मैं चाहूंगा जिस तरीके से जसकौर जी ने कहा कि न फिटनेस लेवल उसका टेस्ट किया गया था और साफ तौर पर फर्जीवाड़ा उसमें था, वहां पर 2 व्हीलर्स के नंबर थे, 3 व्हीलर्स के नंबर थे, बसों को का कोई जिक्र ही नहीं। बिल्कुल थे। हमने पूछा 540 बसें थी 1000 में से, उनको क्यों नहीं भेजा गया? उन्होंने घुमा दिया। अब बताइए सच क्या था? ये मजदूरों 1000 बसों के नाम पर आखिर क्यों ऐसा किया गया था कि उसमें दूसरे गाड़ियों को भी इन्वॉल्व किया गया था? जो व्यवस्था, अरे ठीक है जसकौर जी सबको मौका देते हैं, मैम सबको मौका देते हैं। आपकी बात सुन ली, आपकी बात सुन ली हमने। स्वामीनाथ जी आपकी बारी है। जैसे मैडम बोल रही हैं कि मजदूरों के साथ फोटो खिंचवाने का काम कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। इनकी वित्त मंत्री सीताराम निर्मला ने भी यही बात कहा था कि गरीबों का जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मजदूरों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं जाके राहुल गांधी जी। अरे राजनीति का समय नहीं है। हम अगर कांग्रेस इस दुख के घड़ी में प्रवासी मजदूरों को इस पीड़ा से उबारने के लिए अगर हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी 1000 बसों की अनुमति मांगी सीएम आदित्यनाथ जी से, तो वो पहले हमको परमिशन दिए कि 1000 बस आपको परमिशन ग्रांट किया जाता है। उनके सचिव गृह ने आदेश जारी करके प्रियंका जी के सचिव के लिए किया। तो उसमें एक कारण लगाया कि आप पहले बस के ड्राइवरों और कंडक्टर और उसके फिटनेस का कागज भेजिए तुरंत। और टाइम का आप देखे होंगे, टाइम का इन लोग का मापदंड ऐसा है कि आप उतने आनंद फानंद में कुछ ना कर सकते, लेकिन उसके बाद भी तुरंत मेल के द्वारा ट्वीट करके तुरंत उनका जो जितने ड्राइवर हैं उनको सूची भेजा गया। सूची भेजने के बाद उसमें 889 बसों का इन लोग फिटनेस स्वीकार किए कि सही है। और बाकी जो बोल रही है मैडम की बाकी 3 व्हीलर 2 व्हीलर का भेजा गया। उसके बाद भी प्रियंका गांधी जी द्वारा और कांग्रेस द्वारा कहा गया कि और बसों का हम सूची भेज दे रहे हैं अगर गलती है, लेकिन 889 जो फिटनेस है, जो ठीक बस है, क्यों प्रवासी मजदूरों के साथ? नहीं सर एक बात बताइए, यही तो सवाल हम भी पूछ रहे हैं। 889 नहीं, ये कहा गया कि जिसमें से 460 बसें फर्जी थी, मतलब दूसरे गाड़ियों के पेपर थे। अच्छा ये बताइए कि उस सवाल का जवाब नहीं दे रही जसकौर जी, लेकिन
लेकिन आप ये बताइए 1000 बसों की परमिशन आपने मांगी थी, उसमें बसों के अलावा दूसरे गाड़ियों को भेजने की क्या जरूरत थी? मेरा एक निवेदन है कि परमिशन की बात करते हैं। हाँ। कोटा से जब बच्चों को ले जाना था तो कौन सी परमिशन दी राजस्थान सरकार ने? महाराष्ट्र तो से जो मजदूरों को लाना था तो कौन सी परमिशन दी? जसकौर जी, अधिकारियों ने सहयोग किया था, लाना था तो अधिकारियों ने सहयोग किया था, अधिकारियों ने सहयोग किया था। तो वहां भी राजस्थान सरकार ऐसी मापदंड तय करता कि पहले फिटनेस दो, पहले पेपर दो, पहले ड्राइवर का सर्टिफिकेट दिखाओ, ये दिखाओ, तो छात्र आज उत्तर प्रदेश में किसी प्रदेश में पहुंचते क्या? राजस्थान सरकार का आपको शुक्रिया करना चाहिए कि उस समय इस दुख के घड़ी में छात्रों को जाने के लिए वो जो मापदंड है उसको तय नहीं करते हुए अगर हम उसी मापदंड पर चलते तो कोई छात्र घर नहीं जा पाता। स्वामीनाथ जी ठीक है, सुनिए ना, सुनिए, जो हो गया वो अच्छा हुआ था सर, सुनिए, जो हो गया वो अच्छा हुआ था, लेकिन इस परमिशन को लेकर जो बवाल मचा है ना, ये किसी की गले से इस वक्त पच नहीं रहा। मजदूर एकत्रित होकर दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, कहीं पर कांग्रेस कहती है कि मजदूरों के साथ, कहीं पर बीजेपी कहती मजदूरों के साथ है, लेकिन अपने अपने प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं दोनों लोग। सरकार है केंद्र में, भाजपा की सरकार। सुनिए सर, केंद्र में भाजपा की सरकार, आपकी यहाँ पर सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, सब तो बड़े बड़े मंचों से एक ही बात करते हैं, लेकिन होता कुछ और दिखाई दे रहा। श्याम जी, राशन बांटना, खाना खिलाना, गरीबों को तत्कालीन लाभ पहुंचाना, जिसको स्वामीनाथ जी बसों पर रहेंगे आज सर, बसों पर रहेंगे आज, छोड़िए दूसरी राजनीति, बसों पर रहेंगे। श्याम जी यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। हमने कहा अगर 1000 में से 460 बसें नहीं थी तो 540 बसें थी, उनको भेज दिए होते, मजदूर कम से कम घर पहुंच जाते। वो कह रहे 889 हमने बसें भेजी थी, उसकी परमिशन देने के लिए तमाम तिकड़म लगा रहे हैं। ये राजनीति क्यों हो रही है भाई? टाटा पावर, अनिल अंबानी की रिलायंस, श्याम जी राजनीति क्यों हो रही है? कौन दोषी है इसका? से लेकर बेचने का काम भाजपा सरकार कर रही है। करोड़ के बारे में आप समझ तो लीजिए पहले। ठीक है, आप दोनों लोगों की आवाज आ रही है, झगड़ते रहेंगे तो इसी तरीके से जनता भी समझती रहेगी। श्याम जी, मैं चाहूंगा, आपकी आवाज आ रही है, आप बताइए इस पर। देखिए संजय जी, अब जरा सुन लीजिए, आप विधायक जी अब जरा सुन लीजिए। देखिएगा कि मजदूरों को लेकर के राजनीति हो रही है, आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान और सब जगह राजनीति हो रही है। आप देखिएगा गुजरात के अहमदाबाद में क्या हुआ, हरियाणा के सोनीपत में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में क्या हुआ। अब आप जब प्रियंका गांधी कि क्या, देखिए प्रियंका गांधी राजनीतिक तौर पर क्या हैसियत रखती हैं। अगर उन्होंने पत्र भेजा, वहां से यूपी के अपर गृह सचिव ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने कहा कि हम 1000 बस आपकी स्वीकार करते हैं, आप लिस्ट भेज दीजिएगा। अब लिस्ट भेज दीजिएगा। अब क्योंकि राजस्थान सरकार ने बसें नहीं भेजी, राजस्थान लोक परिवहन की बसें गई है। अब ये सोच रहे कि राजस्थान सरकार ने बसें, तो सचिन पायलट ने स्पष्ट किया कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने बस भेजी है। अगर बस भेजी होती, अगर वो आज नितिन गडकरी ने एक आदेश जारी कर रखे हैं कि इस आपातकाल जो आपदा प्रबंधन के वक्त में 30 जून तक कोई पूछेगा नहीं आपका लाइसेंस रहे या वो हो गया है, कि सबका समय बढ़ा दिया गया है। अब क्योंकि देखिए योगी सीएम साहब ने वो स्वीकार कर लिया है, प्रधानमंत्री, तो देखिए कहीं ना कहीं से उनके ऊपर राजनीतिक दबाव आया होगा कि आपने कर क्या लिया। नहीं श्याम जी बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं यही सवाल पूछूंगा जसकौर जी से। जसकौर जी, जब पीएम कहते हैं, देश के सबसे बड़े नेता और हम सब के आदरणीय, कि भाई मजदूरों को लेकर कुछ नहीं होना चाहिए, मजदूरों को लेकर कोई राजनीति नहीं, बस चाहिए बस ले जाइए। मैम पूरा सवाल सुन लीजिए, ट्रेन चाहिए ट्रेन ले जाइए, ट्रेन चाहिए ट्रेन ले जाइए और बिना टिकट ले जाइए। अब ये बताइए 2 स्टेट, एक में इनकी सरकार, एक में आपकी सरकार, मजदूरों को बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है। हजारों मजदूर फंसे हुए थे। मैम ये बताइए, नहीं छोड़िए वो सारी बातें, मैम वो छोड़िए सारी बातें, जसकौर जी वो बात छोड़िए। क्या सरकारों के अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी क्या? उनकी पीड़ा, ये मजदूर देश के नहीं है क्या? ये मजदूर देश के नहीं थे क्या? ये मजदूर यूपी के नहीं थे क्या? ये मजदूर राजस्थान के नहीं थे क्या? ये हम सब के नहीं है क्या? क्यों दोनों सरकारों की तरफ से ऐसी स्थिति पैदा की गई कि उनको वहीं पर रुकना पड़ रहा है? सीमा से सीमा तक पहुंचाने का काम किया जी। हमने उनको व्यक्तिगत निवेदन किया, सीएम को निवेदन किया कि कम से कम इनको बॉर्डर से दूसरे स्टेट के बॉर्डर तक हम वाहन से पहुंचाएं। मेरे भाई, मैं सड़क पर खड़ी होकर जसकौर जी, आपने तो प्रेस देखिए, आपने तो मुख्यमंत्री की वीसी में तारीफ की थी, मुख्यमंत्री की, कहा था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और आप कह रहे हो कुछ
देखिएगा स्थिति है कि मेरे भाई बेबस है, मजदूर की स्थिति। आप मेरी बात सुनिए, मैंने मजदूरों के बारे में बीसी पर ही यही कहा था, मुख्यमंत्री महोदय बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ये मजदूर जो गुजरात बॉर्डर से लेके मध्य प्रदेश बॉर्डर या यूपी बॉर्डर तक आए, तो राजस्थान की बॉर्डर सीमा तक आप इन्हें वाहन से पहुंचाएं। उन्होंने उसी दिन ये ऑर्डर किया था कि हाँ वाहन से पहुंचा देंगे। हमको कहा भी कि ये काम मैं जरूर करूंगा। वाकई में मजदूरों को आप ये देखिए कि 10-10 हजार की भीड़ पैदल चल रही है, 1-1 किलोमीटर में यदि गिनेंगे तो 10,000। अरे जसकौर जी ठीक है, आप सारी बातें बताइए ना हमें, इस एक बात का जवाब दीजिए। 10,000 की भीड़, 10,000 की भीड़, आप काफी वरिष्ठ हैं, बड़ी समझदार हैं जसकौर जी। 10,000 की भीड़ अगर राजस्थान से चलकर यूपी बॉर्डर क्रॉस करना चाहती है तो क्या यूपी सरकार उनको परमिशन नहीं देगी? क्या यूपी सरकार उनको परमिशन नहीं देगी? इस सवाल का जवाब दे दीजिए बस। चिंता आपको भी है, चिंता हमको भी है, चिंता दूसरी पार्टी को, चिंता पीएम को भी है। या बड़े घरानों की नहीं हूं, मैं जानती हूं मजदूर का दर्द क्या होता है। तो इनको परमिशन दिलवा दीजिए फिर। परमिशन में कहां कमी आ रही है? यदि अपने सारे वाहनों को रेगुलाइज करके मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर अपर गृह सचिव उनको पत्र लिख के देते हैं कि क्या हम तैयार हैं लेने के लिए, बस आप उसके, ये तो सारी सुविधा, अब क्योंकि सरकार के माध्यम से जाना है मजदूर को। मजदूर पैदल चल रहा है, वो बेबस है, वो घर पहुंचना चाहता है किसी तरीके से। 56 लोग मर गए, जायसवाल साहब एक्सीडेंट हो गए सारी। जायसवाल साहब आप चुप मत रहिए, मैं चाहूंगा सच्चाई बताइए, सच्चाई बताइए क्या हुआ, क्यों परमिशन नहीं मिली, क्यों बसों को वापस भेजना पड़ा, कौन राजनीति कर रहा है? कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। आप यूपी में भी तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो। सहयोग करने की दृष्टि कहीं है ही नहीं, दोनों तरफ राजनीति हो रही है। मैं फिर एक बात कहूंगी, ये समय नहीं है भैया, हो रही है ना राजनीति। अब देखिए जसकौर जी इस बात को हम सब समझ रहे हैं, जसकौर मीणा जी इस बात को हम सब समझ रहे हैं, और बार बार यही कहते हैं टीवी पर बैठ कर की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें दुख इस बात को लेकर है मैम, पायलट ने भी हमें दुख इस बात को लेकर है कि मजदूर वहीं के वहीं फंसे रह गए, बसें वापस चली गई, परमिशन नहीं मिली, गिरफ्तारियां हो गई। गिरफ्तारियां जरूरी थी, मजदूरों को वापस भेजना जरूरी नहीं देखा गया। काम कर रहे हैं अब इस समय। जायसवाल साहब जी मेरी आवाज आ रही तो सर आप जवाब दीजिए, सच क्या है? मैं तो आपसे जानना चाहता हूं, आपके नेता गिरफ्तार हुए थे ना, मजदूर नहीं भेजे गए, नेताओं की गिरफ्तारी जरूरी थी। प्रदेश के अजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और कार्यकर्ताओं के साथ भी बहुत गलत तरीके से पेश आई उत्तर प्रदेश की प्रशासन। सीएम के कहने पर ऐसा, अब उन लोग को बुलाया गया कि आप 500 बस नोएडा बॉर्डर पे, 500 गाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ा करिए। उसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने लेकर वापस बसों को लेकर आ रहे थे, और आगरा के बॉर्डर को नहीं खोला गया, तो उस पे वो बोले कि इसको खोला जाए। प्रशासन का ये इतने टाइम में हमको पहुंचाने का टाइम दिया गया, उतने में हम सुनिश्चित कर दे कि हम बस लेकर बॉर्डर पे आ गए हैं। तो प्रशासन ने उनके बात को घुमाने का काम किया, तो वो बहुत आग्रह किए, उनके आग्रह को स्वीकार नहीं किया, तो धरना पर बैठकर अपने बात को रखने की बात कहे। उसके बाद उनको उठा के टांग के पुलिस वालों ने किस तरह से ले गया, मीडिया दिखाया। स्वामीनाथ जी ठीक है, वो सारी बात छोड़िए सर, छोड़िए, एक बात बताइए। नहीं स्वामीनाथ जी सुनिए सर, सुनिए, ये ड्रामा हमने पूरे दिन भर टीवी पे दिखाया, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये ड्रामा सर पूरे दिन भर हमने टीवी पे दिखाया सर, कुछ मिनट का समय होता है इस चीज में, इस बात का बहस नहीं करेंगे, जिक्र नहीं। सुनिए मेरा सवाल सुनिए सर, स्वामीनाथ जी अगर प्रॉपर परमिशन नहीं मिली थी तो 1000 बसों को क्यों लेकर आप लोग पहुंच गए बॉर्डर पर? आता है तो उसमें राजनीति क्यों? स्वामीनाथ जी जसकौर जी रुकिए, स्वामीनाथ जी सुनिए सर, ड्रामा दोनों तरफ से हुआ है। स्वामीनाथ जी पार्टी मजदूरों के दिल को जानती है। सुनिए मैम, स्वामीनाथ जी ये बताइए, अगर बीजेपी ने परमिशन नहीं दी यूपी सरकार ने, दिल को जानती तो लॉकडाउन से पहले प्रधानमंत्री प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए प्लानिंग बनाते कि श्रमिक अगर फैक्ट्री से निकल के रोड पे आएंगे, उनको सब नौकरी से निकाल देगा तो रोड पे आएंगे, तो उनको कैसे अपने गंतव्य पर पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए मैडम, उसके लिए एक नियम 4 घंटे में आप 4 मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आप 22 विधायक को प्लेन भेज देती हैं विदेश से।
लाने के लिए प्लेन भेज दिया जाता है श्रमिकों के लिए। मैं बहुत सुना भी हूँ, खाली आंकड़ा गिनाने से नहीं होता है। टीवी पर आके आंकड़ा योगी आदित्यनाथ भी सुनाते, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आंकड़ा गिना देते हैं। तो आप आंकड़े को समझने की कोशिश तो करें। मजदूरों का फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं 1000। अरे सुनिए जायसवाल साहब, जायसवाल साहब मत चिल्लाइए सर, मजदूर नहीं भेज पाए तो मत चिल्लाइए। सुनिए जायसवाल साहब, मत सर शोर मत मचाइए। मजदूर नहीं भेज पाए, आपकी भी सरकार थी, आपकी भी सरकार थी, उनकी भी सरकार थी, वो न ले पाए ना आप दे पाए। सुनिए एक सवाल का जवाब दीजिए जायसवाल साहब। श्याम जी एक सेकंड, श्याम जी एक सेकंड, श्याम जी एक सेकंड। जायसवाल साहब सुनिए सर, सुनिए आवाज म्यूट हो जाएगी वरना। जायसवाल साहब मेरी आवाज सुनिए सर, आवाज सुनिए सर मेरी, मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। बीजेपी पर आरोप आप लोग लगा रहे कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, अब ये बताइए सर। के साथ पैदल चलने, भूख से मरने। जायसवाल साहब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप लगातार बोले जा रहे सर, आप मेरा भी सवाल सुनिए। तो कांग्रेस का रिवाज है, हम लोगों ने पूरी तरह से। जायसवाल साहब अरे कांग्रेस का क्या है, आपकी वित्त मंत्री बोलती है, क्या हो रहा है? मेरी आवाज पहुंच रही क्या? निर्मला सीतारमण ने बोला कि कांग्रेस के लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो आप कर रहे हैं। अरे स्वामीनाथ जी सुनिए ना सर, राजनीति क्या होती सर मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए। स्वामीनाथ जी माफ करिएगा, मैं बीच में दोनों लोगों की आवाज को काट रहा हूँ। स्वामीनाथ जी मेरा सवाल सुनिए, आप ऐसे बहस नहीं होती सर। स्वामीनाथ जी ऐसे बहस नहीं होती, मजदूरों को भेजा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि दूध का धुला हुआ है। मेरा सवाल सुनिए सर, मेरा सवाल सुनिए। अगर यूपी सरकार ने परमिशन नहीं दी सर, यूपी सरकार ने परमिशन नहीं दी तो आप लोग बस लेकर क्यों पहुंच गए? अगर यूपी सरकार ने पुख्ता तौर पर परमिशन नहीं दी तो आप लोग बस लेकर क्यों पहुंच गए? क्योंकि ये पता था वहां पर राजनीति होगी। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए। स्वामीनाथ जी लिखित परमिशन लेते उसके बाद आप निकलते वहां पर। स्वामीनाथ जी मेरी आवाज सुनिए। डालने के लिए 65,000 करोड़ रुपए का हम डिमांड किए। श्रमिकों को असंगठित संगठित ठेला कुंचो वाले के लोन बांटने का काम कर रहे हैं आप। बिल्कुल उनके खातों सर कहीं कोई गुमराह नहीं कर रहा, ये गलत बात है, ये कहीं कोई गुमराह नहीं कर रहा। आप भी बस लेकर तब जाते जब वहां से परमिशन मिलती। आपको पता नहीं था कि यहाँ पर सिचुएशन खराब हो जाएगी। छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, आप समझ, ठीक है सर। नहीं उनके खातों में पैसा जा रहा है। सुनिए मुद्दा घुमाइए मत, ठीक है, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। श्याम जी 30 सेकंड में सर देखिए, ये लोग सुनने वाले नहीं है क्योंकि सबको पता अपनी अपनी कमियां यहाँ पर दबानी है। श्याम जी व्यवस्था करा सकते हो, नहीं चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल सही, आप लगाइए ना सेना को, लगाइए अर्धसैनिक बल को, कौन मना करता है? सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी, सुनिए नहीं कुछ भी। ठीक है। तो जसकौर मीणा जी मेरा आपसे निवेदन है, आपने तमाम चीजों का जिक्र किया लेकिन आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर ये मजदूर सफर कर रहे हैं तो प्लीज उनको परमिशन दिलवाइए। ये आपके हमारे अगर किसी के वोट बैंक से मतलब नहीं रखते तब भी देश की आबादी है, देश के हमारे भाई बहन, इनको परमिशन दिलवाइए। स्वामीनाथ जी आप लोगों को बस मुझे लगता है कि परमिशन लेने के बाद जानी चाहिए थी, क्योंकि अगर उम्मीद नहीं बंधी होती तो वो भी बेचारे कैंपों में आज परेशान नहीं होते। श्याम जी माफ करिएगा, दोबारा मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, समय खत्म हो गया है, आवाज थोड़ी डिले जा रही है इसलिए थोड़ी दिक्कत भी हो रही। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि भरतपुर के बॉर्डर पर जो देखा गया वो कतई नहीं होना चाहिए था। हालात ऐसे पैदा हुए, 1000 बसें खड़ी करने के बाद की गई। मजदूर इतने उत्साहित थे कि कम से कम किसी सरकार ने हमारी सुध ली हमको घर भेजने के लिए, लेकिन बॉर्डर उस पार जो राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां से लगातार चीजें कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं हो पाई। गिरफ्तारी तक की नौबत आ गई लेकिन हुआ कुछ नहीं, पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। बसें कुछ देर खड़ी रही, नेता गिरफ्तार हुए, नारेबाजी किए, इधर से अधिकारी पहुंचे, उधर से अधिकारी पहुंचे, बसें वापस चली गई। और जो मजदूर बेचारे वहां पर फंसे थे वो आज भी वहीं पर फंसे हैं। राजनीति छोड़कर इन तमाम पार्टियों को यह सोचना होगा कि ट्रेनों से, फ्लाइट से अगर मजदूरों को ला सकते हैं तो प्लीज बीच में राजनीति मत डालिए, इनको घर पहुंचाइए, इनके रहने की व्यवस्था करिए, इनको सुरक्षित रखिए, उसके बाद जो करना है आप करिए। नमस्कार। गूंजेगी दिलों की आवाज, पूरा देश करेगा योगदान। सारेगामा मोबाइल कॉन्सर्ट, आपके चहेते कलाकार गाएंगे एक साथ। एक सुनहरा कदम, सारेगामा 25 साल, एक देश एक राग, पावर बाय कोलगेट, स्पेशल पाता उषा ब्लूम सीरीज फैंस एंड ड्रिवन बाय किया सेल्टोस। 24 मई रविवार रात 9 बजे सिर्फ जी राजस्थान पर। को पावर्ड बाय कोलगेट, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। स्पेशल पार्टनर
Usha Racer fans, live like a racer. Driven by Kia Seltos, badass by design.